कृष्णा। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा कैसे बता रहे थे कि वो सारी चीज़ों के एसेंस हैं। फिर ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन ऐसा मान लो क्वेश्चन करता है कि अच्छा, आप सब चीज़ के एसेंस हो तो फिर क्यों लोग हैं कि आपको समझ नहीं पाते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि वो लोग डिल्यूटेड हैं बाय 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। फिर उसके बाद अर्जुन का ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर लोग जान कैसे सकते हैं। तो वो हम लोग देखे थे इसके पिछले वाले वर्स में, वर्स 14 में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि ये जो मटीरियल, ये जो महामाया है, इसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो लॉर्ड श्री कृष्णा का पे सरेंडर कर दिया है, माम एवा ये प्रपद्यन्ते, वो ईजिली क्रॉस ओवर कर सकता है। माया मेताम तरंती थे। अब यहाँ पे अर्जुन का मान लो और एक क्वेश्चन रह सकता है कि अच्छा, ऐसा है तो फिर भी क्यों कुछ लोग सरेंडर नहीं करते हैं। तो अब इस वाले वर्स से भगवान श्री कृष्णा वर्स 15 में और 16 में बताने जा रहे हैं कि कौन लोग लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर करते हैं और कौन लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज बता रहे हैं भगवान श्री कृष्णा। तो देखते हैं। वर्स 15 गोes लाइक दिस। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा? भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि ये जो कैटेगरीज बता रहे हैं कि कौन कौन सरेंडर नहीं करता है, कौन कौन है वो। दुष्कृतिनः, दुष्कृतिनः। तो एक होता है सुकृतिनः, जो कि अच्छा काम करता है, मेरिटोरियस काम करता है। यहाँ पे दुष्कृतिनः वर्ड यूज हुआ है, मतलब जो मिसक्रिएंट है, जो खराब काम करता है, दुष्कृतिनः वो। तो और मूढ़ः, जो फुलिश है। माया पहरित ज्ञान, जिसका जो नॉलेज है वो इल्यूजन द्वारा चुरा लिया गया हो, जिसका नॉलेज है वो माया द्वारा चुरा लिया गया हो। माया पहरित ज्ञान। और आसुरम भावम आश्रितः, जो डेमोनिक नेचर का है, डेमोनिक प्रिंसिपल्स का है। आसुरम भावम, आसुरिक भाव का है। और ये लोग न माम प्रपद्यते, वो लोग भगवान श्री कृष्ण पे सरेंडर नहीं करते हैं। तो एक मिस कर दिया, नराधमा। यहाँ पे एक नराधमा भी है। नराधमा मतलब लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो हम लोग 4 देखते हैं। दुष्कृतिनः 4 टाइप का हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा है? मूढ़ः, नराधमः, माया पहरित ज्ञान और आसुरम भावम आश्रिता है। ये 4 चीज़ हम लोग देखते हैं इस वाले वर्स में। तो ये लोग क्या करते हैं? ना माम प्रपद्यते, ये लोग भगवान श्री कृष्ण पे सरेंडर नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये लोग ना माम प्रपद्यते। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्फेक्ट में। इस वाले वर्ड को अच्छे से समझने के लिए श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. बहुत बड़ा पर्पट है श्रील प्रभुपाद का, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में। वैसे पूरे पर्पट में ही श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं मूढ़ा के बारे में। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि दुष्कृतिनः, दुष्कृतिनः मतलब मिसक्रिएंट्स जो लोग हैं, मतलब एथिस्टिक प्लान मेकर्स जो लोग हैं। तो इसको ऐसे हेडिंग मार सकते हैं, और इस हेडिंग में आता है मूढ़ा, नराधमः, माया पहरित ज्ञान और आसुरम भावम आश्रिता, ये 4। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मूढ़ा। तो मूढ़ा कौन होते हैं? मूढ़ा को, जो मूढ़ व्यक्ति रहते हैं, उसको श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं डोंकी के साथ, गधे के साथ।
तो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ते हैं, द मूढ़ास आर दोज हु आर ग्रॉसली फुलिश लाइक हार्ड वर्किंग बीट्स ऑफ बर्डन, दे वॉन्ट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर बाय देमसेल्व्स एंड सो डू नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद देम फॉर द सुप्रीम। द टाइपिकल एग्जाम्पल, तो वो लोग खुद से फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं और सुप्रीम के साथ पार्ट नहीं करते हैं। द टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ बीस्ट ऑफ बर्डन इज द एस। This humble beast is made to work very hard by his master. The ass does not really know for whom he works so hard day and night. He remains satisfied by filling his stomach with a bundle of grass, sleeping for a while under fear of being beaten by his master, and satisfies his sex appetite at the risk of being repeatedly kicked by the opposite party. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक जो डोंकी होता है वो उसको थोड़ा सा कुछ घास चाहिए होता है, घास खाने को पेट भरने के लिए, और वो उसको कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर के लिए इतना ज़्यादा काम करता है, इतना लेबर करता है, और फिर उसका मास्टर उसको फाइनली जाके कुछ घास देता है, और वो मास्टर के डर से सोया रहता है कि मास्टर उसको मार ना दे, और वो किस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जब किसी दूसरे फीमेल डोंकी के पास जाता हो तो वो पीछे हिंज लेग से किक खाता है, और वो जो ऐसा रहता है उसको पता नहीं रहता है कि वो किस लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा है। The ass sings poetry and philosophy sometimes, but this braying sound only disturbs others. तो ऐसे जो इस कैटेगरी में इंडिविजुअल्स रहते हैं वो लोग डेफिनेटली बहुत सारा फिलोसफी बोलते हैं उनके लेवल के हिसाब से जो हो, लेकिन वो एक्चुअल में डिस्टर्बिंग रहता है सबके लिए। This is the position of the foolish fruitive worker who does not know for whom he should work. तो ये पोजीशन है, ये जो डोंकी का कंपैरिजन है ये एक्चुअल में पोजीशन है फ्रूटिव वर्कर्स का, जिसको कर्मी बोला जाता है, जिनको नहीं पता रहता है कि एक्चुअल में वो लोग किस लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है उससे पूछा जाए कि अच्छा तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा कि हाँ भाई हम इतना फॉर अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी हम ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर उससे पूछा जाएगा कि पैसा से तुमको क्या मिलेगा, तो बोलेगा कि ये होगा मेरा। फिर उससे पूछा जाए कि ये करने से क्या होगा, इससे तुमको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा। ऐसे उसको डीप पूछते जाए हम लोग, अंदर डीप एकदम उसका क्वेश्चन करते जाए, तो फाइनली ऐसे पॉइंट पे आएगा कि अरे ये तो मैं हैप्पीनेस के लिए करता हूँ। मतलब इस चीज़ को समझ रहे हो, कोई एक वर्क करता है और उससे पूछा जाए कि तुम क्यों करते हो, तो पैसा कमाने के लिए। अच्छा पैसा कमा के क्या होगा, तो ये होगा, ये करके क्या होगा, ये होगा, ये करके क्या होगा, हमको हैप्पीनेस मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये हैप्पीनेस मेन मोटिव रहता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हैप्पीनेस एक्चुअल में कहाँ से मिलता है। लॉर्ड श्री कृष्णा इस मटीरियल वर्ल्ड को बनाते हैं और एक टैग लगा देते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, हाउस ऑफ मिजरी एंड टेम्परेरी। तो यहाँ पे एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिल नहीं सकता है। तो ये हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि डज नॉट नो दैट कर्मा एक्शन इज मेंट फॉर यज्ञ। तो एक्चुअल में कोई एक अपना ड्यूटी करता है तो वो कृष्णा के लिए मेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 में आई गेस वर्स 9 था वो, कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, कि किसके लिए वर्क करना है, यज्ञार्थात विष्णु या यज्ञ के लिए। और अगर ऐसा इंडिविजुअल नहीं करता है तो वो उसके लिए बॉन्डेज क्रिएट करेगा। यहाँ पे और एक वर्स है जो कि श्रीमद् भागवतम से है, जो कि है स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। तो आई गेस ये कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स 13 से है, अगर हम सही बता रहे हैं तो। इसमें क्या मेंशन्ड है कि सबका कोई ड्यूटीज़ है, लेकिन वो ड्यूटीज़ परफेक्शन रीच कब करेगा, हरितोषणम, जब उससे लॉर्ड श्री कृष्णा सेटिस्फाइड होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक अर्जुन का एग्जाम्पल है, अर्जुन का ड्यूटी था कि उसको फाइट करना है, लेकिन इसका जो ये ड्यूटी है ये परफेक्शन रीच कब किया, जब वो कृष्णा के सेटिस्फैक्शन के लिए फाइट कर रहा था। तब ये उसका जो ड्यूटी था अर्जुन का, दैट इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज हिज डिवोशनल ड्यूटी। तो ये हम लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो लोग मूढ़ा के कैटेगरी में आते हैं।
जिसको हम लोग डोंकी के एग्जाम्पल से देखें। अब आते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे और शूलप्रवर लिख रहे हैं उसी मूढ़ा कैटेगरी में कि इसको पढ़ता है, मोस्ट ऑफन दोज हु वर्क वेरी हार्ड डे एंड नाइट टू क्लियर द बर्डन ऑफ सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज से दैट दे हैव नो टाइम टू हियर ऑफ इमॉर्टेलिटी ऑफ लिविंग बीइंग। तो जो लोग डे एंड नाइट काम करते हैं सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़ के लिए, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़ यहाँ पे अच्छा है कि हम लोग का इटर्नल ड्यूटी क्या है। इटर्नल ड्यूटी है कि हम लोग कृष्णा को सर्व करें, ये लिविंग एंटिटी का इटर्नल ड्यूटी है, परमानेंट ड्यूटी है, परमानेंट बिजनेस है। लेकिन टेम्पररी बिजनेस हो सकता है या सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़ हो सकता है इस वर्ल्ड में। तो जो लोग ऐसा करते हैं, डे एंड नाइट काम करते हैं सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़ में, वो लोग ऐसा भगवान के बारे में सुनने में या इमॉर्टैलिटी के बारे में सुनने में, कुछ इस ट्रांसेंडेंटल टॉपिक के बारे में सुनने में उतना बोलता है कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास। टू सच मूढ़ास मटेरियल गेन्स विच आर डिस्ट्रक्टेबल आर लाइव्स ऑल इन ऑल डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मूढ़स एंजॉय ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूटिव लेबर। तो इसके बारे में बात बोलने का बात ही नहीं है कि जो वो लोग एक्युमुलेट करते हैं वो टेम्पररी है, और इतना डे एंड नाइट काम करके जो वो लोग एक्युमुलेट करते हैं उसका बहुत ज़्यादा स्मॉल फ्रैक्शन ही वो लोग इन्जॉय कर पाते हैं, और फिर वो डे एंड नाइट काम करते रहते हैं। जैसे कि ये दिमाग में आ रहा है मेरा कि तुम देखोगे कि बहुत सारे मिलियनर होंगे, वो लोग ऐसा कुछ भी फ़ोटो डालेंगे कि हाँ भाई कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो लोग को डे एंड नाइट काम करना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा सा वो वहाँ डे एंड नाइट इनपुट देना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा सा वहाँ पे आउटपुट निकल आ रहा है। समटाइम्स दे स्पेंड स्लीपलेस डेज एंड नाइट फॉर फ्रूटिव गेन। अच्छा हाँ, जैसे कि हम बताएं डे एंड नाइट वो लोग को काम करना पड़ रहा है, और जितना भी वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे डिस्ट्रक्टेबल है, और फिर से जितना मान लो जितना भी एक्यूमुलेट किए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम, कि आई एम डेथ विच टेक्स अवे एवरीथिंग। तो फिर जाके ज़ीरो में ही आ जाते हैं, फिर से बर्थ लेते हैं। तो ये कोई फैक्चुअल चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल भक्ति करता है तो वो एक लाइफ से दूसरे लाइफ में भी जाता है, और अगर एक लाइफ में ही बहुत अच्छे से करता है तो एक ही लाइफ में वो कृष्णा को अटेन कर सकता है। ये हम लोग देखते हैं। समटाइम्स दे स्पेंड स्लीपलेस डेज एंड नाइट फॉर फ्रूटिव गेन एंड ऑल्दो दे मे हैव अकलर्स और इनडाइजेशन दे आर satisfied with practically no food. They are simply absorbed in working day and night for the benefit of illusory master. Ignorant of their real master, the foolish workers waste their valuable time serving mammons. तो जो लोग डे एंड नाइट काम करते हैं वो लोग को इंडाइजेशन होता है, और साथ ही साथ वो लोग स्लीपलेस भी रहते हैं, इनसोम्निया रहता है। तो ऐसा रहता है कि वो लोग कोई इल्यूजरी मास्टर को सर्व करते हैं, और इससे ना उनका मास्टर सेटिस्फाई होता है ना वो खुद सेटिस्फाई होते हैं। इग्नोरेंट ऑफ देयर रियल मास्टर द फुलेस्ट वर्कर्स वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम सर्विंग मैमन्स। अनफॉर्चुनेटली दे नेवर सरेंडर टू द सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स नॉर दे टेक टाइम टू हियर ऑफ हिम फ्रॉम द प्रॉपर सोर्सेस। तो ऐसा करता है, लेकिन वो कभी भी सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल मास्टर, दी बॉस ऑफ ऑल बॉसेस पे सरेंडर नहीं करते हैं वो लोग, और लॉर्ड श्री कृष्णा के बारे में सुनने में प्रॉपर सोर्स से सुनने के लिए उतना इंडिवियर नहीं करते हैं। ये हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग similarly the foolish worker will untiringly continue to hear of the sense enjoyable tidings of flickering mundane world, but will have very little time to hear about the eternal living force that moves the material world. तो उन लोग के पास डेफिनेटली ऐसा बोला जाए कि भगवान के बारे में कुछ सुन लो तो फिर उनके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल मंडेन वर्ल्ड का जो फ्लिकरिंग चीज़ है, असत चीज़ है, टेम्पररी चीज़ है,
वो बहुत ज़्यादा अनटायरिंगली बिना टायर्ड हुए उन सब चीज़ों में एंगेज करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं मूढ़ा का कैटेगरी, फुलिस का कैटेगरी। तो अब आता है दूसरा क्लास ऑफ दुष्कृतिनः, सेकंड, जो है नराधमः। नर अधमः, नर मतलब मैन और अधम मतलब लोएस्ट, द लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, नर अधमः। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग ये डिस्कस किया है बहुत बार कि 8,400,000 स्पीसीज है, उसमें से 400,000 स्पीसीज ह्यूमन का है। तो हम लोग को एक सेकंड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे ये बताएं, तो हम लोग को ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलने के लिए पहले 900,000 टाइप्स का एक्वाटिक एनिमल बनना पड़ता है। फिर उसके बाद 2 मिलियन टाइप्स का ट्रीज बनना पड़ता है। फिर 1.1 मिलियन टाइप्स का इंसेक्ट बनना पड़ता है। फिर 1 मिलियन टाइप्स का बर्ड बनना पड़ता है। फिर 3 मिलियन टाइप्स का एनिमल बनना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये हम लोग ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये वैदिक अथॉरिटी है, ये पद्म पुराण में मेंशन्ड है, ये हम लोग का वैदिक अथॉरिटी है। तो इतना सारा स्पीसीज से गुजरने के बाद, कभी कुछ बनने के बाद, कभी कोई इंसेक्ट, कभी बर्ड, एनिमल, ट्री बनने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी लेके। डेफिनेटली अभी बोलने में बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लग सकता है, लेकिन फिर बाद में जाके हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। अभी भले ही हम लोग भगवद गीता पढ़ते पढ़ते ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि बताएं कि फाइनली हम लोग जाके इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में है। तो इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी का मोटिव क्या है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम लोग फाइनली जाके क्वेश्चन करें और हम लोग का जो लॉस्ट रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, जिसके कारण लॉस्ट होने के कारण हम लोग को इतना घूमना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, वो जो लॉस्ट रिलेशनशिप है उसको कृष्णा के कॉजलेस मर्सी से हम लोग रिवाइव करें। तो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग सिविलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि हम बोल रहे थे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम लोग को क्वेश्चन करना है। जैसे कि सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं और ऐसे पूछते हैं के आमी, वैसे तो वो और भी कुछ पूछते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कि के आमी, आमी के, हु आई एम। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को रियलाइज करना है। तो वो सिविलाइज्ड कैटेगरी में आता है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो लोग नराधमा कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरा सारा मार्क जितना भी किए थे गायब हो गया, पता नहीं क्यों। इसको फिर से रीलोड करते हैं। हाँ आ गया। Those who are socially and politically developed but who have no religious principles must be considered naradhama। जो लोग सोशली और पॉलिटिकली डेफिनेटली डेवलप हो लेकिन रिलीजियस प्रिंसिपल नहीं है, जैसा कि हम बताएं कि अपना लॉस्ट रिलेशनशिप को कृष्णा के साथ रिवाइव करने के लिए कुछ भी इंडिवियर नहीं करते हैं, वो लोग नराधमा के कैटेगरी में आते हैं। नॉर इज रिलीजन विदाउट गॉड because the purpose of following religious principle is to know the supreme truth, man's relation with him। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा हम लोग देखेंगे कि बहुत लोग ऐसा खुद का रिलीजन बनाते हैं। ऐसा मान लो हो जाता है कि जो तो मौत तो पौथ, कि जो भी तुम्हारे दिमाग में जो भी पाथ हो तुम्हारा वो सही है, सारे पाथ सही है, लेकिन ये एक्चुअल में गलत है। क्योंकि एक्चुअल में बोनाफाइड चीज़ क्या है, श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देता है कि बोनाफाइड साइंस क्या है, 2+2 क्या होता है 4। तो ये सही है, लेकिन कोई एक इंडिविजुअल बोले कि नहीं सब पाथ सही है, सब पाथ सही है,
तो मतलब ऐसा हुआ कि 2+2 5, 2+2 11, 2+2 22, ऐसा वाला चीज़ है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि रिलीजियस प्रिंसिपल का मतलब सुप्रीम ट्रुथ को जानना और मैन का रिलेशन क्या है सुप्रीम ट्रुथ के साथ, वो जानना। द civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of his eternal relationship with the supreme truth। ये इसको फिर से पढ़ेंगे कि the civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of his eternal relation with the supreme truth। तो हम लोग का जो lost consciousness है with supreme truth, लॉर्ड श्री कृष्णा के साथ, ये रिवाइव करना सिविलाइज्ड है। सुप्रीम ट्रुथ दी पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा। लेकिन हु इज ऑल पावरफुल, whoever loses this chance is classified as नराधमा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये लिखते हैं कि we get information from the revealed scriptures that when a baby is in the mother's womb, an extremely uncomfortable situation, he prays to God for deliverance and promises to worship him alone. As soon as he gets out, to pray to God when he is in difficulty is a natural instinct in every living being, because he is eternally related with God. But after his deliverance, the child forgets the difficulties of birth and forgets his deliverer also, being influenced by Maya, the illusory energy। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। ये भगवान कपिल बताते हैं 3rd कैंटो में कि जब श्रीमद् भागवतम में कि जब एक बेबी मदर के वुम्ब में रहता है तो एक बहुत अच्छा चीज़ रहता है कि उस टाइम पे जो माया का कर्टन रहता है वो उस टाइम पे नहीं रहता है, तो पूरा एकदम फुल नॉलेज में रहता है जो बेबी। और उस टाइम पे वो प्रे करता है भगवान श्री कृष्णा से कि इस बार हम आपको डेफिनेटली वर्शिप करेंगे, इतना हम वेस्ट कर दिए लाइफ, इस बार हम आपको डेफिनेटली वर्शिप करेंगे। और वो जो वुम्ब में रहता है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ब्रैकेट में लिखते हैं कि द मोस्ट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल सिचुएशन, वुम्ब में बहुत ज़्यादा टेढ़ा होके रहता है, फिर बहुत सारे वॉर्म्स भी रहते हैं जो कि उसको काट रहे होते हैं, और वो प्रे करता है लॉर्ड श्री कृष्णा से। और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है डिफ़िकल्टी में प्रे करना। लेकिन जैसे ही वो डिलीवर होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और जैसे ही निकलता है तो फिर से कर्टेन ऑफ माया आ जाता है और वो फिर से रोने लगता है। तो ये हम लोग देखते हैं नराधमा। यहाँ पे और फर्दर इसको इलाबरेट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कौन कौन और नराधमा के कैटेगरी में आता है। तो जब एक बेबी बर्थ लेता है तो बहुत सारा सेरेमनीज होता है। एक सेकेंड, हरे कृष्णा। तो ये हम लोग देखते हैं नराधमा का कैटेगरी। अब हम लोग दुष्कृतिना में 3rd में आते हैं जो कि है माया या अपहृत ज्ञान। तो ये वो लोग होते हैं जो लोग मटेरियली ग्रेट फिलोसोफर्स रहते हैं, पोएट्स रहते हैं, लिटरेटी रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, लेकिन but the illusory energy misguides them and therefore they disobey the supreme lord। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि there are a great number of maya अपहृत ज्ञान at the present moment even amongst the scholar of Bhagavad Gita। In the Gita, in plain and simple language, it is stated that Sri Krishna is the supreme personality of Godhead. There is none equal or greater than him. He is mentioned as the father of Brahma, the original father of all human beings. In fact, Sri Krishna is said to be not only the father of Brahma but also the father of all species of life. He is root of impersonal Brahman and Paramatma. Despite all these clear statements, the Maya Aparita Jnana deride the personality of the Supreme Lord and consider him merely another human being। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो माया अपहृत ज्ञान वाला कैटेगरी है वो बहुत सारे लोग जो भगवद गीता के स्कॉलर हैं वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो देख रहे हो माया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि क्योंकि भगवद गीता में क्लियरली मेंशन है
कि लॉर्ड श्री कृष्णा से सुपीरियर और उनके इक्वल कोई भी नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्णा फादर है ब्रह्मा के, और भी सारे स्पीसीज़ के फादर है, सारे स्पीसीज़ के। और लॉर्ड श्री कृष्णा रूट है, बेसिस है फॉर इम्पर्सनल ब्रह्मन और फॉर परमात्मा के लिए, और इम्पर्सनल ब्रह्मन के लिए बेसिस है। दैट इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड श्री कृष्णा। लेकिन फिर भी वो लोग डिस्पाइट ऑल दीज क्लियर स्टेटमेंट, वो लोग क्या करते हैं, डिराइट करते हैं, डिक्राइट करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा को, और लॉर्ड श्री कृष्णा को मीरली एक अनदर हम लोग के जैसा ह्यूमन बींग समझते हैं। लेकिन ये गलत है। They do not know that the blessed form of human life is designed after the eternal and transcendental feature of the Supreme Lord. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास ऐसा बॉडी है और लॉर्ड श्री कृष्णा ऐसा हम लोग जैसा बॉडी लाते हैं, नहीं। लॉर्ड श्री कृष्णा के पास सच्चे आनंदा इटर्नल बॉडी है, और हम लोग को वैसा मिलता है, हम लोग को ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा सा पायरेटेड मिलता है। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा ऐसे इस ट्रांसेंडेंटल बॉडी है उनके पास। ये ब्रह्मा जी जब 10th कैंटो में लॉर्ड श्री कृष्णा को ग्लोरीफाई करते हैं, तब एक लाइन आता है, उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं न भूता मनस्य, मतलब जो पंच महाभूता रहता है, जिससे हम लोग का बॉडी बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये लॉर्ड श्री कृष्णा का बॉडी इससे नहीं बना है। न भूता मनस्य, लॉर्ड श्री कृष्णा का बॉडी सच्चिदानंद है। ये हम लोग टोटो में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जितने भी अनऑथराइज्ड इंटरप्रेटेटर्स है गीता में, वो भी इसी क्लास में आते हैं, जो कि परंपरा सिस्टम के आउटसाइड है, और जो भगवत गीता में इंटरप्रिटेशन देता है, लेकिन भगवान श्री कृष्णा पे सरेंडर करते हैं और दूसरों को भी सरेंडर करने नहीं बोलते हैं। तो ये हम लोग देखें। अब चौथा और लास्ट कैटेगरी आता है दुष्कृतिनः का, जो है आसुरम भावम आश्रिता, डेमोनिक नेचर के। तो ये लोग वो रहते हैं जो खुल्लम खुला बोलते हैं, ओपनली एथिस्टिक अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। सम ऑफ देम, और ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा कभी भी इस भगवान सुप्रीम लॉर्ड कभी भी इस प्लानेट में नहीं आ सकते हैं। और अगर हम लोग उससे पूछें कि क्यों नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग कुछ टेंजिबल रीजंस भी नहीं दे सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग एनवियस हैं कृष्णा के लिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण इसी चैप्टर में बोलते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो एक होता है इच्छा क्या रहता है कंडीशन सोल में, कि हम लॉर्ड इट ओवर करें। आई एम एज गुड एज कृष्णा, वाई कृष्णा इज द एंजॉयर, आई एम ऑल्सो एंजॉयर, आई एम एज गुड एज कृष्णा, ये इच्छा हो गया। और फिर आता है द्वेष, एनवी, कि लॉर्ड श्री कृष्णा से एनवी करेंगे, और एनवी करके ये हम लोग एनवी करके बहुत सारा गलत फिलॉसफी और बहुत चीज़ हम लोग देखते हैं, डीक्राई। और वो लोग बहुत सारा मार्केट में इनकारनेशंस भी लाते हैं। The atheistic will present a number of illicit incarnations manufactured in the factory of his brain. तो अपने ब्रेन के फैक्ट्री में अलग अलग incarnations. Such person whose very principle of life is to decry the personality of Godhead cannot surrender unto the lotus feet of Shri Krishna. तो ये हम लोग देखते हैं, ये 4 कैटेगरी हम लोग देखते हैं। फुलिश, ग्रॉसली फुलिश, मूढ़ा और नराधमः, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, माया अपहरित ज्ञाना, डेल्यूडेड स्पेकुलेटर, और आसुरम भावम आश्रिता, दी प्रोफेस्ड एथिस्ट। तो हम लोग 4 कैटेगरी देखते हैं जो कि भगवान श्री कृष्णा पे सरेंडर नहीं करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग का ये एम है कि इन लोग को भी हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करें। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देता है कि कैसे कोई एक कंट्री का सोल्जर रहता है, वो अगर वॉरफील्ड में डेंजर सिचुएशन में जाता है तभी वो कंट्री द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। वैसे ही जो हम लोग कृष्णा के सोल्जर हैं, हम लोग जब प्रीचिंग करते हैं
और ऐसा हो कि प्रीचिंग में ऐसा डेंजर सिचुएशन में जाए कोई एक प्योर डिवोटी। ऐसे हम अपना बताए तो मेरा अभी दूर दूर ऐसा संबंध नहीं है कोई, लेकिन जो प्योर डिवोटी हो जो कि डेंजर में जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करने के लिए, तो वो कृष्णा द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 18 में भी बताते हैं, आई गेस वर्स 68 में, कि जो ऐसे प्रीच करता है ये भगवत गीता का मैसेज को, वो बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, ही इज़ वेरी डियर टू मी। ये हम लोग देखते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम लोग इन लोगों को भी प्रीच करते हैं, जो प्योर डिवोटी इन लोगों को भी प्रीच करता है, वो एक ग्रेट सोल्जर होता है। इसी वाले पर्पट में श्रील प्रभुपाद नित्यानंदा प्रभु जो कि खुद बलराम है, ही इज़ नन अदर देन बलराम, का एग्जाम्पल देते हैं कि जब लॉर्ड श्री कृष्ण एज श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे तो नित्यानंदा प्रभु भी एज बलराम भी आए थे एज श्री चैतन्य एज नित्यानंदा प्रभु। तो नित्यानंदा प्रभु क्या किए थे, एक बार जगाई और मधाई को प्रीच कर दिए थे, और वो लोग एकदम सिंफुल थे, ड्रंकर्ड थे, तो वो लोग क्या किए थे, एक बार पत्थर चला दिए थे नित्यानंदा प्रभु के ऊपर। और ये पूरा पास टाइम है, लेकिन अल्टीमेटली देखते हैं हम लोग कि वो लोग भी डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। बड़ा वीडियो बन गया है, रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्णा।